काफ़ी लोगों को कब्ज़ की ज़्यादा शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा शिकायत रहती है। बार बार दवाइयाँ लेते हैं, फिर भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ ठीक नहीं हो पाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार कब्ज़ होती है, दवाइयाँ लेते हैं तब तक तो आराम रहता है, बाद में फिर दोबारा हो जाती है। तो इसका मूल कारण जानने की कोशिश करेंगे। जब तक किसी भी बीमारी की जड़ नहीं पता की जाएगी, तब तक वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएगी। मूल को जानो, असली कारण को जानो। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर से इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसकी जड़ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप दवाइयाँ ले लेते हैं, लेकिन आप जड़ नहीं पकड़ पाते और ना आपको समझ में आ पाती है कि आखिर कारण क्या है। डॉक्टर्स काफ़ी रीज़न बताते हैं कि ये कारण है, वो कारण है, ज़्यादा घर्षित खाना ना खाएं, तला हुआ खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, उससे कब्ज़ होती है। काफ़ी रीजंस बताते हैं जो कि जड़ नहीं है। अगर आपको जड़ हाथ लग जाती है बीमारी की, तो फिर कुछ भी खाते रहो तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। तो इसका मेन कारण ये होता है, पूरा शरीर काम करता है ग्रंथियों पे, और हमारी आंतें भी काम करती हैं ग्रंथियों पे। ये है आंतों की कमज़ोरी की बीमारी। आपकी आंतें कमज़ोर हो चुकी हैं, और आंतें कमज़ोर क्यों होती है, उसका कारण क्या है। जो आंतें कमज़ोर इसलिए होती हैं क्योंकि आंतों से संबंधित जहाँ से नसें निकलती हैं, जिस गुच्छे से नसें निकलती हैं, वो गुच्छा कमज़ोर हो गया है, वो ग्रंथि कमज़ोर हो गई है। अब मोटा मोटा सा समझते हैं। मेन बात यह है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मूलाधार चक्कर है या ग्रंथि कह लो, वो कमज़ोर हो चुकी है। वो नसों का गुच्छा कमज़ोर हो चुका है। अब नसों का गुच्छा कमज़ोर होगा तो वे नसें शक्ति प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी देती हैं हमारी आंतों को। आंतें कमज़ोर हो जाती हैं। तो मेन कारण यही है कि मूलाधार हमारा कमज़ोर हो गया है, मूलाधार ग्रंथि हमारी कमज़ोर हो गई है, मूलाधार चक्कर हमारा कमज़ोर हो गया है। तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो ये नसों का गुच्छा है, ये नसें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर हो जाती हैं तो आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि वही नसें निकल करके आंतों में जाती हैं। आंतों में जाएंगी तो आंतें ढंग से काम नहीं करेंगी, आंतों में कड़ापन आएगा। आंतें जब टाइट हो जाती हैं, आंतों में जब लचीलापन नहीं रहता है, तो कब्ज़ होगी। कब्ज़ में आपने देखा होगा कि आंतें काफ़ी टाइट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, वो खुल नहीं पाती, या उनकी सॉफ्टनेस कह लो, वो ख़त्म हो जाती है, वो नरम नहीं रह जाती। तो ज़्यादा टाइट होने की वजह से, ज़्यादा सख्त होने की वजह से कब्ज़ बनती है। किसी भी तरीके से आप मूलाधार ग्रंथि को ठीक कर लीजिए। मूलाधार ग्रंथि को ठीक करोगे तो कब्ज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मूलाधार ग्रंथि को कैसे ठीक किया जाए। देखिए, सारी ग्रंथियाँ शक्तियों पे काम करती हैं, पूरा शरीर शक्तियों पे काम करता है। डॉक्टर्स काम करते हैं, आपके जो मिट्टी का शरीर है, आते हैं, उनके बारे में बताएंगे। शक्तियों के बारे में डॉक्टर्स नहीं बता सकते। जब अपने शरीर की शक्तियों को ठीक कर लोगे, ऊर्जाओं को ठीक कर लोगे, तो प्राण को ठीक कर लोगे, तो ग्रंथियां तो अपने आप ठीक काम करेंगी। आपकी मोटर है, पानी वाली मोटर, उसमें तारों का गुच्छा होता है, उसको ठीक से बिजली मिलती रहेगी तो ठीक से काम करती रहेगी। अगर उसको बिजली ज़्यादा मिलती है, वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, घर की बिजली ज़्यादा आ जाती है, तो वो ख़राब हो जाएगी, गर्म होकर फूक जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। तो मेन बात है ऊर्जा का सही रहना, शरीर की शक्तियों का ठीक बने रहना। अब जब अपान प्राण वो ठीक से काम नहीं करता है, तो आपको कब्ज़ की शिकायत आएगी ही, कब्ज़ बनी ही रहेगी।
तो ये काम है अपान वायु का, अपान प्राण का, या अपान शक्ति का कह लो। आपकी जो नाभि है, सुंडी है, इसके नीचे अपान वायु काम करती है, अपान प्राण काम करते हैं, या अपान शक्ति काम करती है। वो शक्ति डैमेज हो जाती है, वो शक्ति ढंग से काम नहीं कर पाती, उसमें कुछ कमी आ जाती है, शक्ति में उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, तो वो आते हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगी, वो ग्रंथियाँ ठीक से नहीं काम करेंगी, वो गुच्छे ठीक से काम नहीं करेंगे, वहाँ का सारा सिस्टम सुंडी के नीचे का ठीक से काम नहीं करेगा और लास्ट में बनेगी कब्ज। तो आपको शायद समझ में आ गया होगी बात। कि फिर दोबारा बताता हूँ, कब्ज का कारण क्या है? आपकी अपान वायु, अपान शक्ति, अपान प्राण आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। अपान प्राण को ठीक से काम करने के लिए आप प्रेरित कीजिए। आप किसी की भी सलाह लीजिए, अपने वेद की सलाह लो, किसी ज्ञानी की सलाह लो, किसी की भी सलाह से जब आपका प्राण ठीक हो जाएगा, अपान वायु ठीक हो जाएगी, ये शक्ति ठीक हो जाएगी, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो आपको कब्ज नहीं होगी, वो कब्ज जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए आप किसी अच्छे वेद का सहारा ले सकते हैं, उनकी सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर्स का सहारा ले सकते हैं, या शक्तियों के जो ज्ञाता हैं, जिन्हें शक्तियों का अच्छा ज्ञान है, शरीर की शक्तियों का, ब्रह्मांड की शक्तियों का, आप उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो आपके जो शरीर की जो कब्ज की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे? किसी की भी सलाह लो, कुछ भी करो, लेकिन इस अपान प्राण को ठीक करो, इस शक्ति को ठीक करो। देखिए, बीमारियां कुछ नहीं होती, डॉक्टर्स जो बताते हैं वो हार्ड मास के बारे में बताते हैं, ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, हार्ट के बारे में, दिमाग के बारे में, ये सब मिट्टी से बने हुए हैं। ये जो मिट्टी के सिस्टम्स हैं, ये आते हैं, लीवर हैं, फेफड़े हैं, ये सारे शक्तियों से काम करते हैं। आपकी दवाइयाँ काम करती हैं किस पे? हार्ड मास पे, हार्ट पे काम करेंगी, हार्ट पे काम करेंगी, लीवर पे काम करेंगी, इसलिए जड़ ख़त्म नहीं हो पाती। आप सीधा शक्तियों को जानो कि उस शक्ति में क्या कमी आई है, वो शक्ति खराब क्यों हुई है। हर चीज़ के पीछे शक्ति है, ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ठीक करो, आपका सारा सिस्टम, आपकी आंतें, लीवर, हार्ट सब ठीक काम करेंगे। तो मैं तो जोर दे रहा हूँ कि जड़ ख़त्म करने के बारे में। आपकी जो बीमारियाँ हैं, कब्ज हैं, और भी कोई बीमारियाँ हैं, दिमाग की, हार्ट की, कोई भी बीमारी, ब्लड प्रेशर की, सब शक्तियों पे काम करती है। आपका पूरा शरीर शक्तियों पे काम करता है, प्राण पे काम करता है। तो प्राण की तरफ ध्यान दो आप। प्राण ठीक रहेगा, ऊर्जा ठीक रहेगी, शक्तियाँ ठीक रहेंगी, तो आपके सारे सिस्टम्स, दिल, हार्ट, आंतें, लीवर, जो भी कुछ हैं, सब ठीक काम करेंगे। लेकिन आपके शरीर की शक्तियाँ नहीं ठीक से काम कर रही हैं, या आपने उनको बिगाड़ दिया है किसी वजह से भी, परहेज तोड़ करके, कुदरत से दुश्मनी करके, कुदरत के नियमों पे ना चल करके, किसी वजह से भी आपकी शक्तियाँ बिगड़ गई हैं शरीर की, या गलत संगत में उठ बैठ करके, या गलत खान पीने से, किसी वजह से भी, तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। तो धन्यवाद। कब्ज क्यों होती हैं और बीमारियां क्यों होती हैं, और बीमारियों की असली जड़ क्या है, ये जानने के लिए बहुत गहराई का ज्ञान है। आगे बात करते रहेंगे, देखते रहिए पवन वोच चैनल। वैसे तो इस चैनल पे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवत्ता की प्राप्ति कैसे हो, ये बताया जाता है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने से पहले शरीर का ठीक होना बिल्कुल ज़रूरी होता है, वरना क्या भगवान की प्राप्ति कर पाओगे, कैसे भजन कर पाओगे। इसलिए बीमारियों का, और सातों शरीरों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे कि आप निरोग्यता को प्राप्त हो सकें, और निरोग्यता को प्राप्त हो सके, आसानी से आप राम भजन कर सकें। इसलिए ब्रह्मांड का और शरीर का ज्ञान भी दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप पार ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। आपको शायद ये बात पता नहीं है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद आज के लिए। कल फिर किसी अच्छे विषय पर बात करेंगे, जिससे कि आपकी बीमारियां ठीक हो सकें, आप सुख को प्राप्त हो सकें, आनंद को प्राप्त हो सकें,
और आखिरी में उस भगवत्ता को प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।